शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। पद्वास्वामी मकीनो नामी ते कोतो परायणं परायणं करेणि वन्दामि नमामि सकारेणि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वास्वामी मकीनो नामी ते कोतो आयातिनं परायणं करेणि वन्दामि नमामि सकारेणि सम्मानेमि मंगलम देयं केव्यं पद्वासामि सुखदाता जी कृपा भगवान आप श्री जी के मध्य भगवान। हाँ बेटा। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रही। इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आइंडिल। शर्मने सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शाली जी महाराज साहब उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसणो मंगलानंत संदेशे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी महासाधव्य श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ। सातवां स्थान सुनाया जा रहा है। 7 प्रकार का विभंग ज्ञान, इसके संबंध में कल सुनाया था। अब योनि संग्रह, जीवों के उत्पत्ति स्थान, जहां पर 7वें स्थान की अपेक्षा से 7 प्रकार के बताए। तो सतवीरे जोणी संगहे पणते, तंजहा अंधजा पोतजा जराउजा रसजा संसत्तगा समुच्चिमा उपदिगा। अंधगा सत गैया सत्ता गैया पणता तंजहा अंडगे अंडगेसु उभज्यमाने अंडाय हिंतोबा पोतजे हिंतोबा जाप उदिये हिंतोबा उभज्येगा से चेवणं अंडाय अंडगतं विपजहमाने अंडगताय वा पोतगाय पोतगयाय वा जाप उद्यताय वा गच्छेगा। पोतगा सत गैया सत्ता गैया एवं चेव सत्तनः भी गैरागय भाणी अब्बा जाब उद्यति। तो बताया है 7 बीघे जोनि संग्रह, योनि संग्रह 7 प्रकार का कथन किया गया। तंजहा जैसे के अंडजा, अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव। पोतजा, पोत से उत्पन्न होने वाले पोतज। जराउजा, जराजुज। रसजा, रसज, रस से उत्पन्न होने वाले। संसत्तगा, सांस्वेदिक पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। समुच्चिमा, समुच्चिम। उद्भिगा, उद्भिग। तो अंडजा, अंडज, अंडजों में जो अंडे के रूप में पहले पैदा होते हैं, फिर उसके बाद उनका जन्म होता है, उन जीवों को अंडज कहा जाता है। जैसे पक्षी, मछलियां, सर्प आदि। दूसरे हैं पोतज, उत्पत्ति से, उत्पत्ति के समय जिनके, जैसे मांस की प्रत्येक पतली झिल्ली होती है, वो नहीं होती, जिसको जरायु कहा जाता है।
जन्म होते ही जो हिलने जुलने की क्रियाएं करने लग जाते, वे सब पोतज कहलाते। जैसे हाथी है, खरगोश है, नेवला है, चूहा है, चमगादड़, बलगुली आदि। जराजुज गर्भ अवस्था में शरीर को लपेटे हुए पतली मांस की झिल्ली, उसको जरायु कहा जाता है। उससे उत्पन्न होने वाले जो जीव, मनुष्य, दो खुर वाले पशु, गाय भैंस बकरी आदि, इनके पैर दो हिस्सों में बंटे होते, ये सब जरायुज रसज, रस से उत्पन्न होने वाले, रस चलित तलित तरल पदार्थ, उनमें कीट विशेष, कई बार अचार में, मुरब्बे में, दूध जब खराब हो जाता है, दही, मिठाई, जब इनका रस बिगड़ जाता है, तो उनमें उत्पन्न होने वाले जीव रसद कहलाते। संस्वेदिम, संसत्तगा, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे जूं है, दीख है, खटमल है, ये सब संसत्तक संस्वेदित जीव माने जाते। समूर्छम, स्त्री पुरुष के बिना ही जिनकी उत्पत्ति होती, वे समूर्छम कहलाते हैं। कीड़ियां हैं, मकोड़े हैं, मक्खियां, मच्छर आदि। उद्भिद, जो जमीन को फोड़ करके निकलते, जिसमें पतंगे, खद्योत, जुगनू जिसको कहा जाता है, टिड्डे आदि, इनको उद्भिज कहा जाता है। जमीन, वनस्पति भी जमीन को फोड़ करके बाहर निकलती, लेकिन उसका जहां पर वर्णन नहीं, जहां केवल त्रस कायिक जीवों का ही उल्लेख है। अब इनकी गतागत सातों की, गतागत इन सातों का ही, वैसे तो एक गतागत 24 दंडकों के अनुसार किया जाता है। किस दंडक का जीव कहाँ से आता है जन्मने के लिए और मरने के बाद कहाँ जाता है, और एक गतागत 563 भेद जो जीव के हैं उसके अनुसार विचार किया जाता है। लेकिन जहां पर जो गतागत है इन सबों को लेकर के, जैसे बताया है अंडगा, अंडज जीव, सत गैया, सत्ता गैया, पणता, इन सातों में कहीं पर भी जा सकते, और इन सातों से जीव अपना भाव पूर्ण करके अंडज श्रेणी में पैदा हो सकते। तंजाहा जैसे कि अंडगे, अंडगे सो उपवज्यमाने, अंडज जीव अंडों में पैदा होता हुआ, अंडय हिंदो, अंडज जीवों से भी आकर के पैदा हो सकता है। मतलब अंडज, अंडज जीव
मर के पुनः अंडज बन जाए। पोतजे हिंतोबा, पोत जीवों से भी। जरावे हिंतोबा, जराजुज रस रसाय रसजे हिंतोबा, रसज संसर्ग हिंतोबा, जो पसीने से पैदा होते हैं। समुच्छिमे हिंतोबा, समूर्छम उभ्य हिंतो उद्भिद, इनमें से किसी से भी आकर के अंडज के रूप में पैदा हो सकता है। वह उभ्य हिंतोबा उब बज्जेता, पैदा हो। और अंडज जीव अपना भाव पूर्ण करके इन सातों में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। से चेवण से अंडाय अंडगतम विपजह माणे, अंडगताय वा पोतगयाय वा जाव उभयताय वा गच्छेदा। और वही वह अंडज जीव अंडगतम विपजह माणे, अपने अंडज पर्याय को छोड़ करके उन्हें अंडगताय वा अंडज के रूप में पैदा हो जाए, पोतगयाय वा पोतज के रूप में पैदा हो जाए। ऐसे जराजुज रसज संसप्तक संस्वेदिम समूर्छिम और उद्भिद किसी में भी पैदा हो सकता है। पोतगा सतगैया सत्ता गई, जैसे अंडज का कहा इन सातों में से कहीं से भी आ सकते हैं और मरने के बाद कहीं पर भी इन सातों में जा सकते हैं। इसी प्रकार पोत जीवों का भी कहना, जे भी सात गति वाले सात अगति वाले सात स्थानों में जाते हैं और इन सात स्थानों से ही आते। एवं चेव सत्तन भी गई आ गई भाणी अब्बा, एवं चेव इस प्रकार इन सातों की गति आगति इसी प्रकार कहना। जैसे अंडज का कहा ऐसे पोतज का, जराजुज का, रसज का, संस्वेदम का, समुच्चम का और उद्भिज का, जिन सातों से आते हैं और सातों में जाकर के जन्म ले लेते। अब इसके आगे गण में संग्रहणीय, गण के संग्रह स्थान कहा जाता है। इन सात बातों का यदि गण में पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है तो गण वृद्धि को पाता है, गण बढ़ता है। जब इन सात बातों का नहीं रखा जाता तो गण के अंदर ह्रास होता है, कमी आती। तो उन सात बातों का वर्णन किया जा रहा है। इनमें पांच बातें तो पांचवें स्थान में आ गई थी और दो बातें इसके साथ और हैं। आर्य उपझायसण गणंसी सत्य संगह ठाणा पणता, तंजाह आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणवा संबंग पौंजिता भवे। एवं जहाँ पंचम ठाणे जाव आर्य उपझाय गणंसी आपुच्छ्य चारी जाबी भवे, नो अनापुच्छ्य चारी जाबी भवे। आर्य उपझाय गणंसी अणुपन्नाय उपगरणाय संबंग उपायिता भवै। आर्य उपझाय गणंसी पुब्बुपन्नाय उपगरणाय संबंग सारख्यता संगोभिता भवै, नो असंबंग सारख्यता संगोभिता भवै। आर्य उपझायसण गणंसी सत्य असंगह ठाणा पणता, तंजह आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणवा नो संबंग पौंजिता भवै। एवं जाब उपगरणानं नो संबंग सारख्यता संगोवेता भवै। तो बताया आर्य उपझायसण गणंसी सात संगह ठाणा पणता, आचार्य उपाध्याय का जो गण है उस समय गणंसी गण में सत सात
संगह ठाना पड़ता संग्रह स्थान कहे। तंजहा जैसे के आर्य उपझाए गणंसी आणंगवा धारणवा सम्मंग पौंजिता भवे। आचार्य उपाध्याय गच्छ में यदि आज्ञा एवं धारणा का सम्यकतया प्रयोग करते हैं। बताया जाता है कि जब जो आचार्य सोच विचार करके संघ में आज्ञा प्रसारित करते हैं, यदि उस आज्ञा का आदेश का सम्यक प्रकार से पालन किया जाता है तो बताया है विधि रूप आदेश को आज्ञा और निषेध रूप आदेश को धारणा कहा जाता है। आनंग व धारण, आज्ञा और धारण। जिस आचार्य उपाध्याय के गच्छ में आज्ञा व धारणा सम्यक प्रयुक्त होती है वह गण निरंतर समृद्ध होता है, जनता को भी धर्म संगठन से प्रभावित कर सकता है। आज्ञा व धारणा का सही रूप में चलना ही शांति का राजमार्ग है। ये पहली बात। संघ के अंदर ऐसा नहीं अपने को अच्छा लगा तो मान लिया, नहीं अच्छा लगा तो मैं नहीं मानता, तो ऐसे व्यवस्था नहीं चलती। आचार्य उपाध्याय जब आपस में वरिष्ठ मुनिराज आपस में किसी बात का मिलकर के निर्धारण करते तो निर्णय तो वहां पर अनेक ने जो प्रमुख हैं उन्होंने किया है। आगे उसके प्रवक्ता कहने के रूप में आचार्य भगवान है उपाध्याय जी। वो सारे संघ को आज्ञा प्रसारित करते। यदि सारे संघ में उस आज्ञा धारणा का सम्यक प्रकार से पालन होता है तो संघ में अनुशासन बना रहता है और इसमें संघ की भी शोभा होती है और आचार्य उपाध्याय आदि जो वरिष्ठ अधिकारी संत हैं उनकी भी शोभा होती और उसका जनता के अंदर चारों ओर उसका अच्छा संदेश जाता है कि संघ में अनुशासन बहुत अच्छा है। बिना अनुशासन के कोई भी संस्था चलती नहीं। तो पहला कारण आज्ञा धारणा का सम्यक्तया प्रयोग। अब दूसरा कारण है एवं जहां पंचम ठाणे। इस प्रकार जैसे पांचवें स्थान में जो बातें कही थी, पहली तो जो अभी सुनाई, दूसरी बात जहाँ आचार्य उपाध्याय के गण में परस्पर वंदना व्यवहार यथा योग्य यथा क्रम से होता है, उस गण की निरंतर शोभा बढ़ती। मानो जो वंदना का व्यवहार है, यदि कोई वंदना नहीं करता है तो जिसको नहीं की है तो वो बड़ों के आगे कहता है, जिसने नहीं की है उसको बुला के पूछा जाता है आपने क्यों नहीं की, तो उसका कारण कारण कहता है। अब अधिकारी उसकी जांच करते हैं और जो वहां पर अव्यवस्था हो, मानो जो भी दोषी पाया जाता है तो उसको प्यार से समझाते भी हैं और नहीं मानने तो डांटते भी हैं। फिर भी ना मानने तो उसके अगली कार्रवाई होती कि संघ के अंदर आज्ञा नहीं पालनी तो असंघ के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं। यदि संघ से सुविधाएं पानी है जहां पर निशंक होकर के अपनी धर्म आराधना करनी है तो जो संघ की जो समाचारी है आचार मर्यादा है तो उसका पालन करना हो। तो दूसरी बात वंदना व्यवहार का सम्यक प्रकार से प्रयोग होना। छोटे बड़े का
अब तीसरी बात है, आचार्य उपाध्याय के गण में श्रोत स्थविर विद्वान मुनिवर जथा समय सूत्रों का वाचन कराते हैं, सूत्रों की वाचना देते हैं, और उसके बाद वाचना लेने के बाद पढ़ने वाले साधु साधुयां अपना समय जो है अध्ययन में लगाते हैं। जहाँ संयम क्रियाओं का ध्यान है उसके अनंतर शास्त्र स्वाध्याय में अपने आप को लगा के रखना, दुनिया के प्रपंचों से अपने आप को बचा के रखना। आत्मा अपने आप को संदेश दे, तेने अपने परिवार को, माता पिता को, सबको छोड़ करके इस संघ में दीक्षित हुए। तो जहां पर हमारी शोभा है कि हम संयम का शुद्ध पालन करें और उसके साथ अपने ज्ञान ध्यान में संयम तप में वृद्धि होनी चाहिए। हमारा समय व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय महानिर्जरा का कारण है, धर्म ध्यान का कारण है, आत्मा की निर्मलता का कारण है। जब साधु साधुयां अपने अध्ययन में लगे रहेंगे तो व्यर्थ की बातों से बचे रहेंगे, कलेश से भी बचे रहेंगे, आरत ध्यान रौद्र ध्यान से भी बचे रहेंगे। कहा जाता है जो ऐसा आध्यात्मिक स्नान है स्वाध्याय, जो दिन प्रतिदिन इससे आत्मा में निर्मलता आती है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी का फरमाना है, श्रावक प्रज्ञप्ति के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे जब स्वाध्याय किया जाता है वो भाव हमारी आत्मा के अंदर आते हैं और उन भावों के कारण आत्मा में संवेग निर्वेद आदि भावनाएं बढ़ती हैं, वैराग्य भावना बढ़ती है, धर्म श्रद्धा बढ़ती है, आत्म शुद्धि की भावना बढ़ती है, आत्म आलोचना निंदना ग्रहणा के भाव बढ़ते हैं। और इन भावों के बढ़ने से जो कर्मों की महान निर्जरा होती है, जो महालाभ होता है, दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी ओर से भौतिक लाभ दे, तो ये शास्त्र स्वाध्याय से जो भावों में निर्मलता आती है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी तुलना नहीं कर सकता। तो ये सारे का सारा संवेग निर्वेद आदि जो भाव है ये स्वाध्याय से पैदा हुए। इसी शास्त्र के तीसरे स्थान में फरमाया था, जिसका स्वाध्याय अच्छा, उसका ध्यान अच्छा, उसका तप चारित्र अच्छा। और जिस समय साधु साधुयां आपस में जो शास्त्र स्वाध्याय करते रहते हैं तो इसका प्रभाव श्रावक श्राविका संघ के ऊपर भी बहुत पड़ता है। जब वाचना चलती है वो सुनते हैं तो उनको भी कितनी प्रसन्नता होती है भगवान का प्रवचन सुन करके, और उनकी आत्मा भी धर्म की भावना से भावित होकर के धर्म के प्रति उत्साह आता है, साधु साधियों के प्रति श्रद्धा भाव जागता है। यदि साधु साधियां इस स्वाध्याय को छोड़ करके निंदा विकथा में पड़े होंगे, व्यर्थ की बातों में पड़े होंगे, तो ना तो अपने भी कलेश का कारण, आरत रौद्र ध्यान का कारण, समय की बर्बादी, और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, उनके भी धर्म के प्रति जो उत्साह होता है उसमें कमी आती। तो इसलिए जो तीसरा कारण कहा है कि समय समय पर आचार्य उपाध्याय आदि शास्त्र स्वाध्याय की पूर्ण व्यवस्था करते, श्रोत स्थविर जो गीतार्थ है, जो आगमों के पारगामी है, अपने साधु साधुओं को शास्त्र स्वाध्याय वाचना के माध्यम से कराते हैं। तो ये तीसरा कारण कहते हैं, जिस जिस गण में अध्ययन अध्यापन की पद्धति को जो बनाए रखते हैं आचार्य उपाध्याय आदि, उस गण में सदा सर्वथा वातावरण शांत रहता है और आगम की परंपरा वो भी स्थिर रहती है। संघ के अंदर आगम की परंपरा सुरक्षित है।
तो संघ भी सुरक्षित है। और जो आगम की परंपरा सुरक्षित नहीं है तो वह संघ भी सुरक्षित नहीं होगा, बहिर्मुखी बन जाएगा अंतर्मुखी के स्थान पर। और चौथा कारण बताया है, जिस आचार्य उपाध्याय के गण में नव दीक्षित स्थविर रोगी की यथा योग्य सेवा होती है, ध्यान रखा जाता है, उस गण में अहिंसा और दया की वृद्धि से पूर्ण शांति रहती है। क्योंकि ये तीनों तीन तरह के साधक अनुकंपा के पात्र हैं। नवदीक्षित को देखा जाए कि उसका ध्यान रखा जाएगा तो वो आने वाले समय में संघ का एक मजबूत खंभा बन सकता है, स्तंभ बन सकता है। और स्थविरों की समय पर सेवा होती है तो उनका भी धर्म ध्यान बना रहता है, और उनकी सेवा महान निर्जरा का कारण है। ऐसे रोगी हैं, तपस्वी हैं, उनकी सेवा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। तो वो भी जहाँ उनकी समाधि का कारण है, वहां पर सेवा करने वालों की महान निर्जरा का भी कारण है। कितने कितने कर्मों के बंधनों को तोड़ लेते हैं। पांचवा कारण, जिस आचार्य एवं उपाध्याय के गण में सभी कार्य बड़ों को पूछकर ही किए जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वह गण निरंतर समुन्नत होता है। से पूछकर कार्य करने पर बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, और अपनी सफलता के प्रति साधक के हृदय में किसी तरह की आशंका या भय नहीं रहता। आशंकाओं और भय से मुक्त साधक ही लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो इसमें आता है कि प्रत्येक कार्य अपने बड़ों से पूछ करके करना। तो कहा, जाब आर्य उपझाए गणन आपुच्छे आचारी जा भी भवी। आचार्य उपाध्याय आदि को गण में पूछ करके ही कोई भी कार्य किया जाता था, उनकी आज्ञा से किया जाता है। आगे छठा बताया है, आर्य उपजाय गणसी अनुपन्नाय उपगरणाय सम्यक उपायिता भवे। आचार्य उपाध्याय गणसी गण में अनुपन्नाय उपगरणाय, जो उपकरण साधु साधुओं की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखना। जे ठीक है, जे आचार्य उपाध्याय घर घर जाके इनको नहीं देखते। जो उनके साथी संत हैं, जिम्मेवार हैं, जिनको गणावच्छेदक आदि शिष्य परिवार है, वो इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन आचार्य उपाध्याय की नजर रहती। तो गण में अनुपन्नाय उपकरण, जो उपकरण विद्यमान नहीं है, उनको सम्यक उपायिता भवे, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उन बातों का ध्यान रखना। जैसे वस्त्र है, पात्र है, पुस्तक है, जो जो भी आवश्यकता है उसके संबंध में उनका ध्यान रखना। तो इस छठे के संबंध में कहा कि जिस आचार्य उपाध्याय के गण में ज्ञान दर्शन चारित्र के उपयोगी जो अप्राप्त साधन है, उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न किया जाता है। उस गण के साधक निश्चिंत होकर के चारित्र की आराधना करते हुए गण की कीर्ति का विस्तार करते हैं, चारों ओर उसका नाम फैलता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। और सातवां है, आर्य उपझाए गणंसी पुब्बु पन्नाय उपगरणाय सम्मंग सारख्यता संगोविता भवे। नो असम्मंग सारख्यता संगोविता भवे। आचार्य उपाध्याय गण में पुब्बु पन्नाय उपगरणाय, पूर्व उत्पन्न जो उपकरण है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के जो साधन है, उनकी सम्यक सारख्यता, सम्यक प्रकार से उसका संरक्षण संगोपन संभाल के रखने वाला होता है। और ताकि जैसे गर्मियों सर्दियों के वस्त्र हैं तो उनको संभाल करके रखेंगे तो अगले साल काम आएंगे। किताबें आदि हैं, अध्ययन कर लिया है तो देखिए अब हमें जरूरत नहीं है उनको संभाल करके रखना, इनकी पुनः आवश्यकता पड़ सकती है।
ऐसे और भी जो उपकरण हैं उनको संभाल करके रखना, उनकी उनकी रक्षा का ध्यान रखना। मानो कोई टूटा फूटा है तो उसको जोड़ना कैसे है, इसकी भी सारी संघ में व्यवस्था जब होती है तो उनका सारा ध्यान रखा जाता है। नो असंगं सारख्यता संगोविता भवे, मतलब कि उसका संरक्षण संभाल करके रखने की, मतलब ईश्वर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है, इनका ध्यान दिया जाता है। तो ये सातवीं बात है कि गण के संग्रह की, गण के विस्तार का हेतु कारण। तो बताए सातवीं बात के संबंध में, जिस आचार्य एवं उपाध्याय के गण में प्राप्त जो साधना के उपकरण, उनकी पूर्णतया सार संभाल रखना, उस गण में सदैव शांति बनी रहती है। यह समस्त वर्णन स्थविर कल्पी सर्व विरतियों को लक्ष्य में रख करके किया गया है, क्योंकि उपकरणों का संपादन संरक्षण स्थविर कल्पी ही करते हैं। इससे श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की वृद्धि होती और वरिष्ठ मुनियों की विनीतता कुशलता सिद्ध होती। तो कहा जे सात बातें संग्रह स्थान में कही गई, सात बातों का संग्रह में संघ की शांति विस्तार का जो कारण है। और इससे विपरीत आर्य उपझायसण गणंसी सत असंगह ठाण प्रणता, तंजः आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणंगवा नो संबंग पौंजिता भवे, एवं जाव उपगरणाणं नो संबंग सारख्यता संगोवेता भवे। आर्य उपझायसण गणंसी, आचार्य उपाध्याय के गण में सत असंग्रह ठाणा पड़ता, ये असंग्रह स्थान कही, मतलब ये शांति के कारण नहीं है, ये विस्तार के कारण नहीं, ये हरास के कारण है, कलेश के कारण। तंजहा जैसे के आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणवा नो संबंग पौंजिता भवे, आचार्य उपाध्याय मतलब के गण में उनकी आज्ञा धारणा का सम्यक प्रकार से संप्रयोग नहीं होता, पालन नहीं होता। आगे जो सात बातें पहले कही है उनको विपरीत रूप में जानना। तो पहला जो है आज्ञा धारणा का ठीक नहीं होना, आगे वंदना व्यवहार का ठीक नहीं होना, जथा समय वाचना आदि नहीं होना, वाचना पृछना परिवर्तना अनुप्रेक्षा जो नहीं होना, नव दीक्षित स्थविर रोगी तपस्वी आदि है उनका ध्यान नहीं रखना, मतलब कोई भी कार्य है बड़ों से पूछे बिना करना, बड़ों को मतलब के प्रधानता नहीं देना। और जो संघ के अंदर जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनकी उत्पत्ति में उनकी प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं देना, और जो पास में है उनकी संभाल नहीं रखना। तो कहा जाता है जब ये बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो इसका परिणाम क्या होता है, संघ में फूट पड़ जाती है, कलेश होता है, अशांति होती है। तो इसके संबंध में कहा कि असंग्रह स्थान से गण में भेद उत्पन्न होता है, भेद से संकलेश, संकलेश से गण का बिखर जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए कहा जाता है कि संघ के अंदर समारना, भूले हुए कर्तव्य को याद दिलाने वाली प्रणाली, वारणा किसी अकर्तव्य में प्रवृत्त हुए को समझा बुझाकर कर्तव्य में प्रवृत्ति कराना, उन्हें गलतियां करने पर कटु वाक्यों से ताड़ना न देकर अनुकूल वचनों से समझाना। ये क्रियाएं गच्छ में होती है तो वास्तव में वही गण है, गच्छ है, इनके अभाव में गच्छ गच्छ नहीं रहता, और जो गच्छ नहीं है वो साधकों के लिए त्याज्य हो जाता है, वो उनका उसमें साधकों का कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार सात बातें गण के संग्रह का कारण और इनका पालन नहीं होना असंग्रह का कारण, बिखरने का कारण, गण के बिखरने का कारण। अब इसके आगे
सात पिंडेसनाव पणताव, सात पाणीसणाव पणताव, सात उगह परिमाव पणताव, सात सत्त किया पणता, सात मह झेणा पणता, सात सतमियान भिक्खु परिमा एगुण पन्नताय राइद्य ही, एगेनय छ नव्वेण भिक्खा सैण आहा सुतंग आहा अथंग जाव अराहिया भी भवई। सात पिंडेशनाव पणता, सात पिंडेशनाओं का वर्णन कहा। सात पिंडेशनाएं कही, इनका वर्णन श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्ययन उसके 11वें उद्देश्य के अंदर फरमाया है कि वो सात पिंडेशनाएं कौन सी हैं। सात पानेषणाओं पणता, इसी प्रकार उसके साथ ही पिंडेशनाओं के साथ सात पानेषणा, पानी के संबंध में एषणा, पिंड का मतलब भोजन संबंधी सात बातों का ध्यान, और पानी संबंधी सात बातों का ध्यान, वो पानी संबंधी एषणाएं कही। सात उगह परिमाओ पणता, और दूसरे श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद के 7वें अध्ययन में अवग्रह, सात अवग्रह प्रतिमाओं का वर्णन कहा है। सात सात सत्य कया पणता, और उसके आगे सात सप्तकी का अध्ययन कहे हैं। जैसे 8वें से लेकर 14वें तक जो दूसरे स्कंद में सात अध्ययन कहे हैं। सात महा झैना प्रणता, सात महा अध्ययन कहे हैं। ये सात महा अध्ययन श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंद के, जिसमें पुंडरीकनी या पुष्करणी आता है। क्रियास्थान आहार, प्रत्याख्यान, आहार, नालंदीय, आर्द्रकीय और नालंदीय, क्योंकि जो बड़े बड़े अध्ययन है इसलिए उनको महा अध्ययन के नाम से कहा है। सात सत्मियाण भिक्खु परिमा एगुण पन्नताय रायन्द्य मेघेन छ नव्वेण भिक्खा सैण आहा सुतंग आहा अथंग जाव अराहिया भवै। सात सप्तमियाण, सात सप्तमियाण, सप्तम सप्तमी का भिक्खु परिमा जो भिक्षु प्रतिमा है, एगुण पन्नताय जो 49 दिनों में संपन्न होती, रायन्द्य ही 49 दिनों में आराधित होती है। एगेण छ नव्वेण भिक्खा शरण आहा सुतम, एगेण छ नव्वेण भिक्खा शरण 196 भिक्षा दत्तियों से, जिसकी आराधना आहा सुतम सूत्र के अनुसार, आहा अथंग अर्थ के अनुसार जब आराहिया भवे आराधित होती है। और इसके आगे पृथ्वी घनोदधि धनवात आहे लोयण सात पुड्रियो पणताव, सात घनोदियो पणताव, सात घन वाया पणता, सात तणु वाया पणता, सात उवासंतरा पणता, एते सुणं सतसु उवासंतरेषु सात तणु वाया पैठिया, ए सुणं सतसु तणु वायेषु सात घन वाया पैठिया, ए सुणं सतसु घन वायेषु सात घनोदहि पैठिया, ए सुणं सतसु घनोदहिषु पिंडलग व्यूहन संठान संत्याव सात उड्डवियो पणताव, तंजाहा पड़मा जाव सत्तमा, ए सीणं सत्तणं उड्डवीणं सत नाम भेजा पणता, तंजाहा घम्मा वंसा सेला अंजना, रिट्ठा मघा मागवई, एयासीणं सत्तणं उड्डवीणं सत गोता पणता,
तंजाहा रेण पभा शक्कर पभा बालुअ पभा पंक पभा धूम पभा तम तम पभा तम तमा पभा। आहे लोयण सात पुटवियो पणता, अधोलोक में 7 पृथ्वियां कही। आगे इनके नाम आएंगे घम्मा, वंशा, तेला, शीला, अंजना, रिष्ठा, मगा, मागवती। तो ये 7 पृथ्वियां हैं, 7 घनोदीहो पणता, 7 घनोदधी। इन पृथ्वियों से नीचे 20,000 योजन की मोटाई वाले और विस्तार पृथ्वी प्रमाण, और उसके आगे थोड़ा आगे फैल के वो बले रूप बन जाता है। तो इस प्रकार ये 7 घनोदधी कहे। घनोदधी का मतलब उद ही समुद्र को कहते हैं। तो जो पानी घन रूप है, क्योंकि जब किसी वस्तु के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो और ज्यादा दब जाती है, दबने से उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो जिस पानी के ऊपर इतनी विशाल पृथ्वी है और उसके बोझ का दबाव है, तो उसके कारण से वो पानी घन रूप है। तो कहा कि 20,000 योजन की मोटाई वाला वो घनोदधी 7 पृथ्वियों के नीचे एक एक, तो सारे जो संख्या में 7 हो जाते हैं। 7 घन वाया पड़ता, घनोदधी के नीचे 7 घन वात कहे। ये घन वात असंख्यात 1000 योजन की मोटाई के, और विस्तार जो है वो पृथ्वी के समान। आगे 7 तणुवाया पड़ता, 7 तनुवात कहे। ये दोनों प्रकार की हवाएं हैं। घनोदधी में वायु का घनत्व ज्यादा है और तनुवात में वायु का घनत्व कम है। तो जैसे घनवात असंख्यात 1000 योजन की मोटाई वाला है, इसी प्रकार तनुवात भी असंख्यात 1000 योजन की मोटाई के, विस्तार वैसे ही पृथ्वी के समान कहना। 7 उवासंतरा पड़ता, 7 अवकाशांतर कहे। जब तनुवात उसकी मोटाई समाप्त होती है नीचे जाते हुए, उसके आगे खाली आकाश है, वहां पर घनवात तनुवात आदि नहीं है, सामान्य आकाश है। पांच सूक्ष्म तो सारे लोक में भरे पड़े, उनका वर्णन नहीं। तो ये खाली जगह जो है अगली पृथ्वी तक है, तो उसके आगे पृथ्वी है। तो तनुवात और पृथ्वी के बीच का अंतर होने के कारण उसको अवकाशांतर कहा है। तो एतेषु न सत्सु उवास अंतरेषु तणुवाया पैठिया। इन 7 अवकाशांतरों में, मतलब अवकाशांतर के ऊपर तनुवात स्थित है। एषु न सत्सु तनुवायेषु 7 घन वाया पैठिया। जो 7 तनुवात असंख्यात 1000 योजन की मोटाई वाले हैं, इनके ऊपर जब तनुवात की समाप्ति होती है ऊपर की ओर, तो उसके ऊपर घनवात, प्रत्येक तनुवात के ऊपर घनवात स्थित है। एषु न सत्सु घनवायसु 7 घनोदधी पैठिया। इन 7 घनवातों के ऊपर 7 घनोदधी, प्रत्येक घनवात के ऊपर घनोदधी प्रतिष्ठित है। एषु न सत्सु घनोदधीषु पिंडलक प्यूण संठान संठियाओ, 7 पुडमियो पणत्ताओ।
इन 7 घनोद्दियों पर पिंडलक, पिहोन, संठान, संठिया जैसे फूलों को इकट्ठा करने की चंगेरन होती है। एक प्रकार के टोकरी होती है जिसका पहले तो गोलाकार है, नीचे से ऊपर से जैसे थाली होती है, उसके अनुसार थोड़ी सी ऊपर उठी होती। तो ऐसे ही ये पृथ्वियां, मतलब 7 पृथ्वियां, जिनकी अपनी अपनी मोटाई, जैसे पहले पृथ्वी की 1,80,000 योजन मोटाई, दूसरी की 1,32,000 योजन मोटाई, तीसरी की 1,28,000 योजन मोटाई, और चौथी की 1,20,000 योजन मोटाई, पांचवी 1,18,000 योजन मोटी, छठी 1,16,000 योजन मोटाई वाली, सातवीं 1,08,000 योजन की मोटाई की। और अब इन पृथ्वियों के अंदर पाथड़े हैं, आंतरे, जिनका विस्तार से वर्णन जीवाभिगम सूत्र के अंदर आता है। पाथड़ों का क्या स्वरूप है और आंतरों का क्या स्वरूप है, किन आंतरों में कौन रहता है, कौन आंतरे खाली हैं, जो वहां पर वर्णन आता है। तो पृथ्वियों का जो आकार संस्थान बताया है, फूलों की चंगेरी के समान, इनका व्यास ऐसे है जैसे पहली पृथ्वी का व्यास 1 राजू प्रमाण, दूसरी का 2 राजू, तीसरी का 3 राजू, चौथी का 4 राजू और पांचवी का 5 राजू, छठी का 6 राजू और सातवीं का 7 राजू। इनका व्यास है आयाम विष्कम, और सबका परस्पर अंतर जो है 1-1 राजू का बताया है। सभी घनोदियों की मोटाई 20-20 हजार योजन की है। घनवाद, तनुवाद, अवकाशांतर जो असंख्यात असंख्यात हजार योजन प्रमाण। जो नीचे लोक में 7 पृथ्वियां हैं, इस कथन से सिद्ध होता है कि एक पृथ्वी ऊर्ध्व लोक में भी है, जिसे ईशत प्रागभार कहते हैं, जैसे दिशिला। तो जहाँ 7वें स्थान की अपेक्षा से 7 पृथ्वियों का वर्णन किया है, उस ईशत प्रागभार का इसके अंदर वर्णन नहीं। वैसे कहा जाता है पहली पृथ्वी के ऊपर 900 योजन पर्यंत, मतलब तिरछा लोक भी है, क्योंकि इस जमीन के समतल भाग से नीचे 900 योजन जाए तो वहां से अधोलोक शुरू होता है। और इस जमीन रत्न प्रभा पृथ्वी का जो ऊपर का 900 योजन का हिस्सा है, और इस पृथ्वी के समतल भाग से 900 योजन ऊपर तक जो मध्य लोक तिरछा लोक है, जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में 1 राज्य प्रमाण फैला हुआ है। तो कहा कि एक ऐसे संस्थान में स्थित जो 7 पृथ्वियां कही, तंजहा पद्मा जाल सतमा, पहली से लेकर 7वीं तक, एसीणं सतणं पुड्वीणं सत नाम धेजा पड़ता। इन 7 पृथ्वियों के 7 नाम हैं। तंजहा जैसे के घम्मा, वंसा, सेला, अंजना, रिट्ठा, मगा, मागवत बई। खम्मा, वंसा, वंशा, सेला, शैला, अंजना, अंजना, रिट्ठा, रिश्ता, मघा, मघा, मागवई, मागवती। ये 7 पृथ्वियों के नाम हैं। एयासीणं सतणं पुड्वीणं सत गोत्ता पणता। इन 7 पृथ्वियों के 7 गोत्र कहे। संजाहा जैसे के रैन प्रभा, रतन प्रभा,
कहा जाता है नाम का गुण संपन्न होना जरूरी नहीं है, लेकिन गोत्र का गुण संपन्न होना जरूरी। तो रत्न ब्रह्मा पृथ्वी में रत्नों की प्रभा है, रत्नों की प्रधानता है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा है। शक्कर प्रभा शर्करा प्रभा में कंकरों की प्रधानता है। बालुआ प्रभा बालू का प्रभाव में बालू का रेत की प्रधानता है। पांक प्रभा इसमें पांक कीचड़ की प्रभा है, कीचड़ की प्रधानता है। धूम प्रभा जहाँ पर धुएं की प्रधानता है। तम प्रभा जिसमें अंधेरे की प्रधानता है। लेकिन तमा प्रभा सप्तमी पृथ्वी में तो अत्यंत प्रगाढ़ अंधकार है, उसकी प्रभा, उसकी कांति, उसकी प्रधानता है। तो इस प्रकार ये सात सात पृथ्वी, घनौदी, घनवात, तनुवात, उनके नाम और उनके गोत्रों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे बादर वायु काय के संबंध में वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सुसाहुण, तेसु पंच नमो कारो सब पाव पणासनो, मंगलानंत संवेदन कर्म भवाई मंगलम। श्री सतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्ञामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहो शरणं प्रवज्ञामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होए, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता।